गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने टॉपिक ले रहे हैं कि जो एल्किन्स की केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। यानी कि अपने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ कौन सा है, एल्किन का है। तो यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किन्स। एल्किन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं अपना मेन टॉपिक है। और इसमें फर्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो ये जो रिएक्शन है ये एल्किन की क्या है कि एक करेक्टर स्टैटिक यानी कि अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, यानी कि इनकी एक मेन अभिक्रिया है ये, ठीक है। यानी कि इनकी एक आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इन रिएक्शन में क्या होता है कि जब एल्कीन पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो है, ठीक है ना, उस रिएजेंट के साथ क्या करते हैं कि रिएक्शन कराते हैं। तो रिएजेंट के प्रभाव से यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के इफेक्ट से यहाँ पर क्या होगा कि एल्किल मोलिक्यूल में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा तो इससे क्या होगा कि कार्बन परमाणु पर क्या आ जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज एक पर और दूसरे पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज वाला जो कार्बन परमाणु है यानी कि वो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो जाएगी। तो उस पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई भी स्पीसीज, यानी कि यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल उस पर क्या होगा कि तुरंत उस पर जुड़ जाता है और क्या फॉर्म होता है कि कार्ब कैटायन बनता है। और इस स्टेप में यानी कि ये क्या है कि एक स्लो और क्या है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। और इस स्टेप में क्या होता है, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब जो कार्ब कैटायन फॉर्म होता है वो कार्ब कैटायन क्या करेगा कि न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करेगा कि एडिशन करता है, एडिशन एडक्ट बनाता है, यानी कि क्या करेगा कि एक संयुक्त होकर योगोत्पाद बना लेगा, ठीक है। और इन अभिक्रियाओं में क्या होगा कि इस रीजन से इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म आपको बताएंगे अभी। अब जैसे आप यहाँ पर हेलोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन जो करते हैं तो वो कौन सी आती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत ही आएगी। यानी कि एल्कीन का आप जो हाइड्रोजिनेशन हेलोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है ना, ये सब जो आप करते हैं तो ये सब क्या है कि इस रिएक्शन के अंतर्गत ही आती है, ठीक है ना। इसके अलावा अदर और रिएक्शन भी है तो उन पर अपन बाद में बात करेंगे। तो पहले इसको अपने नोट करते हैं, फिर इसकी रिएक्शन बताता हूँ, फिर इसके एग्जाम्पल्स हैं वो भी लेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन्स की क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब एल्किन्स की इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएजेंट यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अभिकर्मक, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएजेंट के इफेक्ट से, प्रभाव से क्या होगा, एल्किन मॉलिक्यूल में
एल्कीन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोमेरिक या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, जिससे वन कार्बन एटम, एक कार्बन मॉलिक्यूल एटम परमाणु, एक कार्बन एटम पर पॉजिटिव व अदर यानी कि दूसरे पर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम, ऋणावेशित कार्बन परमाणु पर तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता है या अटैच हो जाता है, ठीक है। वह स्लो तथा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप या रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, वेग निर्धारक पद, ठीक है ना, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप द्वारा कार्ब कैटायन बनता है, फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, जो कार्ब कैटायन बनता है वो क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल के साथ संयुक्त होकर योगोत्पाद, ठीक है ना। योगोत्पाद मीन यहाँ पर क्या है कि एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है ना। योगोत्पाद वैसे अपन इसको एडक्ट भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसे एडक्ट आप वर्ड यूज कर सकते हैं, बना लेता है, ठीक है ना, योगोत्पाद बना लेता है। अतः इन रिएक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, इस रिएक्शन को, सॉरी, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म, यानी कि प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अपन एल्कीन लेते हैं, अब अपने एक जर्नल एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी एल्कीन आपने यहाँ पर ले ली। तो अपन ने बोला है कि यहाँ पर क्या होता है कि जब आप इसको क्या करते हैं, कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएजेंट लेंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आपने क्या ले लिया कि यहाँ पर Y और Z, ठीक है ना। तो Y जो है वो पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, पार्शली नेगेटिव, यानी कि ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, या आप इसको EU, E और NO से भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है
कि क्या होगा कि भाई डिटरमिनिंग स्टेप है, इसी में क्या होता है कि ये कार्ब कैटायन फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होगा कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, तो क्या होगा कि कार्ब एनायन फॉर्म होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर कि ये जो है, ठीक है, ये क्या करेगा कि वाई इसके साथ तुरंत बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा कि इसके साथ तुरंत बॉन्ड बनाएगा और क्या फॉर्म होगा, कार्ब कैटायन यहाँ पर आपको फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जो क्या है यहाँ पर एक स्लो और डिटरमिनिंग स्टेप है, ठीक है। तो इस स्टेप में आपको कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा, ये बन गया आपका कार्ब कैटायन, और यहाँ पर क्या है कि ये थाई और इसके साथ ये क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैच हो गया, ठीक है। और प्लस क्या बना एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बन गया ये जेड माइनस। जो क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में यानी कि तीव्र स्टेप क्या है फास्ट स्टेप, और इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा वो क्या करेगा कार्ब कैटायन के साथ एडक्ट प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म करेगा, और आपको क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर इसके साथ ये जेड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये इसकी वैलेंसी और यहाँ पर ये वाई, तो ये क्या हो गया एडक्ट प्रोडक्ट। सॉरी योगोत्पाद, ठीक है ना, क्या बन जाएगा एक योगोत्पाद बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ उदाहरण से, ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं अब अपन किसके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है यहाँ पर हेलोजिनेशन, सॉरी हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन भी वैसे तो ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जब आप निकेल, क्या है कि कोई कैटालाइस्ट लाइक यहाँ पर क्या है कि निकेल प्लेडियम या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या है कि एल्कीन क्या करती है कि हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन करके क्या बनाती है एल्केन बनाती है, ठीक है ना। एल्कीन एल्कीन एनआई निकेल प्लेडियम पीडी या पीटी, ठीक है, कैटेलाइज्ड कैटेलाइज्ड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ एडिशन कर के एल्केन बनाती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिएक्शन ये अपन ने ले ली एल्कीन, इसकी आप किसके साथ रिएक्शन कराएं हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर क्या है कि एनआई और पीटी उत्प्रेरक रहेगा, ठीक है ना। इन उत्प्रेरक की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या फॉर्म होगी एल्कीन, सॉरी एल्कीन, एल्केन फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब जैसे अपन यहाँ पर एग्जांपल में ले लें एथीन, ठीक है, एथीन प्रोपीन कुछ भी ले लें, इनके साथ अगर अपने रिएक्शन कराते हैं तो एथीन का तो आप वही मान लेना, ठीक है। अब जैसे अपने ले ली यहाँ पर प्रोपीन, सॉरी क्या ले ली प्रोपीन, प्रोपीन का आप हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर प्रोपीन,
ठीक है, ऐसे आप कोई भी यहाँ पर एल्किन आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है इसकी हेलोजिनेशन। किसकी बात आती है? नेक्स्ट हेलोजिनेशन। इसको बेटा सेकंड मान लो, ये काउंटिंग नहीं, क्योंकि वो तो मेन रिएक्शन की काउंटिंग होगा। ठीक है, तो सेकंड जो आती है इसकी वो क्या आती है? हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन यानी कि जब आप इसके एल्किल हेलोजन के साथ जब आप क्या कराते हैं यहाँ पर एडिशन रिएक्शन इसकी कराएंगे, तो ये रिएक्शन क्या होती है? कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में होती है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो नॉन पोलर सोलवेंट, लाइक यहाँ पर क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड आप यूज करेंगे, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होगी। और यहाँ पर क्या है कि कौन से होंगे कि समीपवर्ती, यानी कि कौन से विसिनल डाइहैलाइड आपको प्राप्त होंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि जब आप यहाँ पर हेलोजिनेशन इनका कराते हैं तो हेलोजन का जो योग होता है वो सिस और ट्रांस रूप में होगा। ठीक है, तो ये जो सिस और ट्रांस में कैसे होता है तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि हेलोजिनेशन का टॉपिक ही अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है ना, आप कंप्लीट नहीं हो पाएगा। थैंक यू।